इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी मार्केट में बड़ा गैप अप होता है तब मार्केट में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। देखो, अगर आप एक ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग को एक करियर की तरह चलाना चाहते हैं तो आपको हर तरह के मार्केट में ट्रेड करना, हर तरह के मार्केट को समझना, नहीं समझ आए तो रुकना, हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए। देखो, कितना भी सीख लो, इतना तो है कि थोड़ी बहुत गलती हमेशा रहेगी, आप कितने भी साल के हो जाओ। लेकिन सीखने से एक फ़र्क आप में होगा कि जैसे-जैसे आप लर्न करते जाओगे, वैसे-वैसे आपकी गलतियाँ कम होती जाएँगी। मतलब पहले हो सकता है हम 10 में से 5 बार, 6 बार गलती करते हो, ठीक है? अब 10 में से हो सकता है कि हम 3 बार, 4 बार, 2 बार ऐसे। देखो, गलती कम की जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती। चाहे लाइफ के डिसीज़न हो, चाहे ट्रेड के डिसीज़न हो। लेकिन बड़े से बड़ा ट्रेडर जितना भी, जिसको भी आप जानते हो, ऐसा नहीं कि उससे गलती नहीं होती, लेकिन उससे बिगिनर ट्रेडर के कंपैरिजन में बहुत कम गलती होती है। ठीक है? ये तो हो गई थोड़ी सी माइंड वाली बात। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। एग्जैक्टली देखो, जब बहुत बड़ा गैप अप होता है मार्केट में तो मार्केट में एक उथल-पुथल सी नज़र आती है। देखो, जब मार्केट ओपन होने वाला होता है और जब हमें दिखता है कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप होने वाला है, तो एग्ज़ैक्टली देखा जाए तो इमोशनली हम थोड़ा-सा अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है? बहुत सारी बातें दिमाग में रहती है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, अभी क्या होगा? बहुत बड़ा गैप अप हो गे चुका है, अब मार्केट क्या करेगा? देखा जाए तो थोड़ा-सा अपने थॉट्स में एक अनस्टेबिलिटी सी दिखती है। ठीक है? और वो जो स्टेबिलिटी की कमी कह सकते हैं, वो अगर थोड़ा-सा मार्केट को ऑब्ज़र्व करके या वहाँ पे आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मार्केट के लिए, तो वो जो स्टेबिलिटी आपके माइंड में नहीं है, उसकी वजह से आप ट्रेड में लॉसेस करोगे। हो सकता है आप कुछ ओवर ट्रेड्स कर लो, या ऐसा भी होगा कि आप मतलब प्लस माइनस करते-करते दिन क्लोज़ कर दोगे। हो सकता है 1-2 ट्रेड करो जिसमें आया और गया, ऐसा चल सकता है। ठीक है? और समटाइम्स सच कहूँ तो बड़े गैप अप में ज़्यादातर लोग सिर्फ़ कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो उनका पैसा बन जाएगा। सिर्फ़ ये देख के कि गैप अप हुआ है और मतलब मार्केट हो सकता है और ऊपर जाए, या मैंने कहा ना, एक डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़रूरी होती है कि एग्ज़ैक्टली अगर गैप अप हुआ है मार्केट में, तो मुझे मार्केट में एग्ज़ैक्टली करना क्या है? ठीक है? सो यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो, होता क्या है, मान लिया एक अच्छा खासा छोटा-मोटा गैप अप होता है ना, तो फिर मान लिया, जैसे एक बात कहती हूँ, मान लिया मार्केट यहाँ पे है और यहाँ मार्केट को जाना है। अगर छोटा-मोटा गैप अप करता है, देन मार्केट रन कर सकता है। समटाइम्स आप देखोगे छोटा-मोटा गैप अप करके ग्रीन कैंडल बनाता हुआ मार्केट इस टारगेट तक हिट कर देता है। लेकिन जैसे अगर मार्केट की बात करें, तो आज जो गैप अप हुआ था, उसमें प्रीवियस एनालिसिस में हमने जो टारगेट डिस्कस किए थे, वहाँ पे लगभग मार्केट ओपन ही हुआ। मतलब हमने अगर ये टारगेट डिस्कस किया था प्रिडिक्शन वाले में, तो यहाँ पे मार्केट ओपन ही होता है। मतलब आप जो टारगेट सोच रहे थे, जो इंट्रा में होना था, वो ऑलरेडी गैप अप में ही हो गया। अब एक प्लान तो ये था कि अगर छोटा-मोटा गैप अप होता है, देन हम इस टारगेट को रन कर सकते हैं इंट्रा में। अगर यही ओपन होता है, तो वो टारगेट तो मार्केट ने पूरा कर दिया जो हम प्लान कर रहे थे। अब वो टारगेट जब पूरा हो चुका है, देन अब आगे क्या? या तो ज़्यादातर टाइम पे फ्लक्चुएशन होगा, वॉलेटिलिटी होगी, ठीक है? अब उसमें ज़्यादातर देखो, बड़े गैप अप में 90% या 95% वॉलेटिलिटी रहती है, ठीक है? 5% मार्केट मैंने ऐसा देखा है कि अच्छा खासा बड़ा गैप अप करके भी कुछ डायरेक्शनल देता है। अदरवाइज़ ये 90 से 95 या 99 भी मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादातर ये गैप अप करने के बाद मार्केट 99 नहीं, चलो 95 में रखते हैं, 5% ऐसा रखते हैं कि मूव करता है। 90 से 95% टाइम मार्केट वॉलेटाइल ही रहता है। ऐसे मार्केट में अगर नहीं ट्रेड करना आपको, अगर आप बिगिनर हैं, हैंडल नहीं कर सकते, मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो कुछ चीज़ों को समझिए। जैसे आज की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, मार्केट क्या करती है, एक गैप अप करती है, बहुत अच्छा खासा गैप अप कह सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा प्राइस बनाती है, देन उसके बाद देखा जाए तो थोड़ा सा डाउन आती है,
सबको ये लगा होगा कि इस गैप को फिल करेगा, ठीक है। गैप ऐसा नहीं होता है कि मार्केट तुरंत फिल करता है। कई सारे गैप ऐसे भी होते हैं कि मार्केट साल लगा देता है, फिल नहीं करता। इसी का देखें, आज लगभग 1 मार्च है, 1 अप्रैल है, और जैसे अभी फरवरी लास्ट में जो गैप बना था अभी तक फिल नहीं हुआ ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गैप को मार्केट को उसी टाइम फिल करना है। कभी वो वीक लगाएगा, कभी मंथ लगाएगा, और कभी ईयर भी लगाता है। लास्ट ईयर का गैप अभी फिल हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 25 वाले गैप फिल हुआ था बिग टाइम फ्रेम पे। कहने का सिर्फ इतना मतलब कि गैप ज़रूरी नहीं है, मार्केट की मर्जी है, ठीक है। शुरुआत में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो ज़्यादा टाइम पे गैप फिल हो जाते थे, फिर हमने सोचा कि ये हमेशा होगा, तो इस चक्कर में भी मेरे लॉसेस हो जाते थे। मुझे लगता था गैप फिल हो जाएगा, लेकिन मार्केट ही धीरे धीरे बताया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैं उसी दिन करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो तो बहुत सारे लोग को ये लगा होगा कि इस गैप को मार्केट फिल करेगा, पर मार्केट ऐसा कुछ करता नहीं। इधर पुट खरीदवा के वापस एक सपोर्ट बना के अपसाइड जाता है। सबको ये लगेगा कि कॉल में चल दिया, देन अगेन सेलिंग में आ जाता है, ठीक है, और इधर ही बंद हो जाता है। एक तो ये तरीका है। क्या इस तरीके से आज ट्रेड नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखो, जब मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप होता है ना, दो चीज़ें उसके बाद कंफर्म होगी। एक, जब आपको थोड़ा सा मार्केट में टाइम हो जाएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। देखो, जब मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप होता है ना, उसके बाद दो चीज़ें होती है। अगर यहाँ पे किसी ने भी कॉल साइड के ट्रेड रखे तो वो प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी ने भी पुट साइड के ट्रेड रखे तो वो लॉस बुक करेगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे, दो चीज़ें तो होंगी कंफर्म। कोई पुट में होगा वो लॉस बुक करेगा, कोई कॉल में होगा वो प्रॉफिट बुक करेगा। जैसे ही ये दोनों में से कोई भी चीज़ होगी या दोनों साथ भी होगी, मार्केट थोड़ा बहुत तो डाउन आएगा, डिपेंड ऑन के मार्केट की ओपनिंग कैसी है। बड़े गैप अप की बात करें, छोटे गैप अप में कई बार मैंने कहा ना मार्केट निकल जाता है। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या करती है, एक कैंडल बनाती है, उसके बाद थोड़ा बहुत और बायर को बुलाती है, देन डाउन आती है। अब ये मार्केट की मर्जी है कि मार्केट कैसे डाउन आती है। मार्केट डायरेक्टली डाउन आती है या फिर बायर को बुला के आती है, डिपेंड ऑन मार्केट। हमें क्या करना होता है, दो तीन चीज़ें समझो। एक टूल का बस इस्तेमाल करेंगे हम, उस टूल से हम ये भी समझ लेंगे कि क्या मार्केट में थोड़ा सा कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी है या कॉल नहीं जाएगा, पुट जाएगा। ये टूल बता देता है, किन लेवल्स पे बताता है उसकी बात करें। यहाँ पे हम फिब का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, जब यहाँ ये जो बेस है, यहाँ से लेके इस हाइट तक मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ के, ठीक है। फिबोनाची का हो, फिबोनाची का हो, क्या फ़र्क पड़ता है, काम को समझो, नाम में क्या रखा है, ठीक है। फिबोनाची मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। उसके बाद फर्स्टली देखो, जब मार्केट डाउन आता है, ना, तो ये जो लेवल है ना 0.236, अगर इस लेवल के पास से ही सपोर्ट बना के जा रहे, देन इधर पे आपको एक स्कैल्पिंग मिल सकते हैं। बिग मूव यहाँ मत प्लान करना, ऑलरेडी मार्केट बड़ा मूव कर चुकी है ओपनिंग में, ठीक है। मार्केट को जो करना था वो कर चुकी, अब बची स्कैल्पिंग, ठीक है, बिग मूव नहीं बचा, ठीक है। मार्केट, एक तो तरीका मैंने पहले बताया जो थॉट में होता है। दूसरा क्या है कि जो ये 0.23 है, ठीक है, इस लेवल पे अगर सपोर्ट या इस लेवल के पास रुक रहा है, देन और इसके ऊपर है, तो थोड़ा सा हम कॉल साइड में जा सकते हैं, चाहे एक कैंडल का लो, दो कैंडल का लो, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर ये देखो 0.236 के नीचे आ जाता है, नीचे आ गया, ठीक है, और यहाँ इस 0.5 के ऊपर है, ठीक है। इस 0.5 को यहाँ लास्ट टाइम पे टच किया, ठीक है। तो या तो ये इस लेवल से निकले या इस लेवल से निकले, एक छोटी ही सही जैसी भी हो स्कैल्पिंग देता है कॉल साइड का, ठीक है। मार्केट जब दोबारा इसके नीचे आता है, इस जोन में जिसने भी सेल किया वो तुरंत कॉल साइड का ट्रेड, पुट साइड का ट्रेड लेगा नहीं। यहाँ से सेल हिट किया, यहाँ पे एक आध स्कैल्पिंग बन जाएगी कॉल साइड की, कौन कैसे एंट्री लेता है उसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। और वापस जब इस जोन में आती है, ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो इंट्रा में, देखो अगर आप 236 को ध्यान दे रहे हो कि यार इसके नीचे आ गया है, या तो इसके ऊपर निकले तो मैं ध्यान दूँ, या तो ये 0.5 के पास आए तो फिर एक एंट्री पॉइंट बनता है,
इस बीच में ये कन्फ्यूज़न है, ठीक है। और साइकोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो इस जोन में जिन्होंने अभी अभी एसएल दिया है वो सोचेंगे कि यहाँ फिर से छोटी मोटी बाइंग क्यों ना बन जाए। सो अगर आप कंबाइंड करके देखोगे तो 236 अलाउ नहीं कर रहा, 0.5 के पास है नहीं, ठीक है। और साइकोलॉजी में देखा जाए तो पुट वालों का एसएल हिट हुआ तो वो आएंगे नहीं, जो नहीं आएगा मार्केट वहीं जाएगा। सो यहाँ पे देखा जाए तो एक अच्छी खासी कैंडल बनाती है रेड। अगर इसे मिस भी किया देन इस लेवल को देखो, इस लेवल को एक रेजिस्टेंस बना के फिर से एक पुट साइड का ट्रेड देती है जो 0.5 के टारगेट तक आपको आता है, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को इंक्लूड करके एक छोटी सी एक दो स्कैल्पिंग इस जोन में की जा सकती थी, पहली चीज़ ये। दूसरा चीज़ दिखाती हूँ, फिब ही आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड देता है। और एक बात और समझ लो, ये जो 0.5 वाला लेवल है ना, अगर इसके नीचे किसी भी सूरत में मार्केट आ जाता है फिर आप कॉल साइड में जाने की कोशिश मत करो। आ जाता और सस्टेन करा, ऐसा नहीं कि इसके नीचे आया और फिर घुमा के निकल लिया, ठीक है। इसी के नीचे आके इधर ही निकल ले, इसके बस 0.5 के नीचे नीचे रह जाए, ऊपर ना जाए, देन फिर चांसेस कम होते हैं कि मार्केट अपसाइड का ट्रेड देने की आपको कोशिश करता है। दूसरा दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गैप अप होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम सिंपली फिब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिंपली फिब का इस्तेमाल करेंगे। अब ये दूसरा, पहला हमने 0.236 वाला लेवल समझा, दूसरा एंट्री पॉइंट बनता है आपका 0.5। अगर इस लेवल, देखो इस लेवल को तो यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया, रुका ही नहीं इस लेवल के पास, तो इस लेवल के नीचे आ गया, मतलब अगला एंट्री पॉइंट हम ढूंढेंगे 0.5 के पास। इस पॉइंट के पास एक कॉल साइड की स्कैल्पिंग आपको मिलती है, ठीक है, छोटी ही मिलती है पर मिलती है। सो ये दो लेवल ऐसे है ना, या तो यहाँ से एंट्री मिलती है या तो ये फिर अगली एंट्री आपको, अगर इस लेवल मैंने आपको एंट्री नहीं दी देन आप 0.5 का वेट करो, आपको एंट्री पॉइंट मिल जाता है वहाँ से। यहाँ से भी क्या होता है, गैप अप हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई और लॉस बुकिंग हुई, जो भी कहो, उसके बाद 0.5 के पास से मार्केट एक कॉल साइड की स्कैल्पिंग देती है और पूरे दिन देखो 0.5 के ऊपर ही लगभग रह जाती है, ठीक है। ये ट्रेड अक्सर मिलेंगे, 0.2 वाला, 0.5 वाला, इन लेवल्स पे जब भी ट्रेड ढूंढोगे आपको मिलता है। और थोड़ा सा वेट करो, जब तक इन लेवल्स के पास नहीं आता थोड़ा सा वेट करो, आपको कुछ स्कैल्पिंग यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। बिग मूव तो ऑलरेडी मैंने कहा ना हो चुका, ठीक है। तीसरा यहाँ पे समझिए, फिर से एक गैप अप होता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा गैप अप होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अभी तीसरा सीन समझा देती हूँ मैं, एग्जांपल के साथ ही समझा रही हूँ, अगर अलग अलग समझाती हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है, सो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही लेके चल रही हूँ। यहाँ पे फिर से मैंने एक फिब ड्रॉ किया, ये भी एक बड़ा गैप अप था, देखा जाए तो यहाँ पे दिखने में छोटा लग रहा हूँ मगर, लेकिन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखो लगभग 400 पॉइंट का निफ्टी का गैप अप था, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सीन को समझिए, 0.5 वाला जोन है, ठीक है। मार्केट 0.5 के नीचे आया, थोड़ी देर ट्रैप किया, ठीक है, उसके बाद फिर से ये 0.5 के ऊपर सपोर्ट बना के आपको एंट्री देता है, देन फिर से आपको एक टारगेट देता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन यहाँ तक रखता है या यहाँ तक रखता है, लेकिन कॉल साइड में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तो ट्रेड यहाँ बनता है जब 0.5 के ऊपर निकलता है, उसके बाद जब 0.2 के भी ऊपर निकल रहा है, मतलब फिर से रिस्क लिया जा सकता है, इट्स डिपेंड ऑन कि कौन कितना ट्रेड, कितनी स्कैल्पिंग, मतलब कौन कितनी स्कैल्पिंग कर सकता है। सो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट दो तरह के ट्रेड देता है, पहला 0.5 के ऊपर जब इस तरीके से निकलता है देन एक एंट्री देता है, फिर 0.236 के ऊपर भी काफ़ी बुलिशनेस से निकलता है तो फिर एक एंट्री आपको प्रोवाइड करता है, चाहे इसकी ब्रेकआउट पे करे या आप चाहो तो एक का ट्रेड में भी रुक सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। सो मार्केट कहने का सिंपल मतलब ये कि एंट्री पॉइंट के लिए इस 0.5 के ऊपर रहना चाहिए, अगर इसके नीचे आ गया इधर एंट्री मत लो, ठीक है। देखो यहाँ प्राइस क्या बन रहा है, आने दो नीचे कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इसके नीचे रह जाएगा ना तो ऊपर नहीं जाएगा, अगर इसके ऊपर सपोर्ट बना लिया दैन फिर से कॉल साइड का लॉजिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एंट्री ऐसे मार्केट में कैसे ले सकते हो। बाकी एक चीज़ समझ लो, ये जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं, अगर आप इसको सुनते हो और भूल जाते हो तो ये आपके किसी भी काम का नहीं है, यूजलेस समझ लो, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यूज़फुल बनाना चाहते हो तो इन फैक्ट को याद रखो, कहीं नोट डाउन कर लो, रट लो, समझ लो। देखो भाई,
ये जो गैप अप गैप डाउन है ना, जब भी बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा ना, इसी तरीके से ट्रेड मिलेगा, इसी तरीके से ट्रेड मिलेगा अगर कॉल साइड में इसको जाना है, ठीक है, इन्हीं लेवल्स पे मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऑन टाइम पे याद ही नहीं रहेगा तो आप कैसे ट्रेड करोगे? इसको डेवलप करने में मुझे सालों लगे, सालों देखते समझते प्रैक्टिस करते। अब आपको सालों में समझना है तो वैसे समझ लो, या तो इसको याद रखो एग्जैक्टली कि किन लेवल्स पे कैसे काम करता है, ठीक है, और जैसे याद कर लो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप इसको सुन के भूल जाते हो तो आपके काम का नहीं होता। आपको रिकॉल, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जब बड़ा गैप अप होता है ना तो आधातर चीज़ें तो हम ऐसे ही भूल जाते हैं लाइव मार्केट में, ठीक है। सो जितना एक्सपीरियंस और जितना आप किसी चीज़ को मेमोरी में रखने की कोशिश करेंगे, देन वो आपके काम का रहता है कि ठीक है, बड़ा गैप अप हो गया तो मेरा इस तरीके से अगर ट्रेड बनता है तो ठीक है, मैं ट्रेड लेना पसंद करूँगा, या नहीं बनता तो नहीं लेना पसंद करूँगा। लेकिन देखो, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, बिना किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस के, मेरी या आपकी खुद की, जिसकी भी हो, या किसी और की एक्सपीरियंस है जहाँ आप सीखते हो, किसी की भी एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, अगर वो चीज़ ऑन टाइम पे आपको याद है तो आपके काम का है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हीरे जैसा है। और अगर ऑन टाइम पे याद नहीं है ना तो फिर किसी काम का नहीं होता। सो वीडियो सिर्फ सुनिए मत, उस फैक्ट को याद रखने की कोशिश कीजिए, तभी तो आपका लाइव मार्केट में वो काम आ सकता है। सो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। और बहुत सारे फैक्टर हैं, मार्केट को जितना समझते जाओगे, जितनी मार्केट से दोस्ती करोगे, उतना ज़्यादा वो आपका एक दोस्त बन के आपके सामने रहता है, और आपके लिए एक अच्छा और एक फ़ायदेमंद दोस्त कह सकते हैं इसको। सो थैंक यू, ऑल द